नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो चारों वर्ण हैं वो किस तरह से महान बने हैं उसकी ये कहानी है। तो एक घटना हुई कि एक बनिया एक्टिवा लेके जा रहा था, तो एक जो सज्जन थे उनकी धोती उनकी एक्टिवा में फंस गई, तो फट गई। तो सज्जन ने रोका बनिया को, तो बनिया ने एक्टिवा रोकी और कहा माफ कीजिएगा कि मेरे से गलती हो गई और आपकी धोती फट गई। तो सज्जन ने कहा कि नहीं माफी से काम नहीं चलेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो बनिया ने कहा कोई बात नहीं, मैं 5-10 रुपए दे देता हूं, आप रफू करा लेना, कोई समस्या नहीं, माफ कीजिएगा। बनिया तो सज्जन ने कहा नहीं 70 रुपए की धोती है, 70 रुपया लेके ही रहूंगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। बनिया ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको 70 रुपए देता हूं। बनिया ने 70 रुपए उसको दिए। तो सज्जन 70 रुपए लेकर जाने लगे। तो बनिया ने कहा रुको महाराज, धोती दीजिए। वो सज्जन बोले धोती कैसी? बोले 70 रुपए मैंने आपको किसके दिए? धोती के दिए भाई। मैंने जब आपकी जो माल है उसके पैसे चुका दिए तो अब ये धोती मेरी हुई, आपको देनी पड़ेगी। तो उसने कहा मैं ऐसे कैसे कपड़े आपको बीच बाजार में धोती कैसे दे सकता? बोले वो आपकी समस्या है, मैंने पैसे चुकाए हैं, अब धोती आपको मुझे देनी पड़ेगी। भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, ये काफी मजेदार माजरा हो गया था, सब हंसने लगे। बनिया अपनी बात पे अड़ग रहा। तब जो सज्जन थे वो दुविधा में फंस गए। सबने बनिए का समर्थन किया कि हाँ भाई, जब माल का पैसा दिया है तो माल बनिए को मिलना चाहिए। फिर वो सज्जन बोले कि भाई मैं तुम्हारे 70 रुपए लौटा रहा हूं, मुझे माफ करो। बनिए का नहीं, धोती की कीमत मैंने आपको दे दी, धोती मेरी, अब मैं उसका मालिक हूं, अब मैं जितने पैसे बोलूं उतने में आपको खरीदनी होगी, खरीदनी हो तो खरीदो, नहीं तो मेरा माल मुझे देकर वापस चले जाओ। तो बोले अब आप कितने में दोगे भाई? तो बोले 700 रुपए। 700 रुपए, ये धोती अगर आपको चाहिए तो मुझे 700 रुपए देने होंगे। तो काफी मजेदार माहौल हुआ। तो जो सज्जन थे उन्होंने अपनी आबरू बचाने के लिए 700 रुपए उस बनिए को दिए। तो ये है बनिए की कहानी। यानी बनिए जो होते हैं ये माइंड से बहुत शार्प होते हैं। हमारी वर्ण व्यवस्था में इस तरह का हमने वातावरण क्रिएट किया, आनुवंशिक गुण दिए कि जो बनिया होता है व्यापार में शार्प होता है, तभी तो हम इतने वर्षों तक पूरी दुनिया में समृद्ध रहे और इन्हीं बनियों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया। तो ऐसी एक घटना घटी थी अकबर के साथ। अकबर और बीरबल बैठे हुए थे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे समझदार कौन कौन सी है? तो बीरबल ने कहा महाराज मेरे हिसाब से, मेरे जो जीवन का अनुभव, सबसे समझदार कौन होती है? ये बनिए। अकबर बोले क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सबसे समझदार कौन होती है? मौलवी। इनके जैसा कौन होता है? इन पर अल्लाह का आशीर्वाद होता है। बीरबल ने कहा महाराज आप मानना है तो मानिए, आप महाराज हो, जैसी आपकी इच्छा। अकबर ने कहा नहीं, आज तुमको ये बात सिद्ध करनी होगी, नहीं की तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं महाराज, कल अपने इसका फैसला हो जाएगा। तो बीरबल ने अगले दिन 10 सिपाहियों को तलवार लेकर के मौलवी के वहां भेजा। सिपाही पहुंच गए मौलवी के पास, बोले बादशाह सलामत ने तुम्हारी दाढ़ी मूछ मंगवाई है। तो मौलवी गुस्से में हो गया, बोले कि दाढ़ी मूछ के बिना मैं मौलवी रहूंगा? मैं किसी भी कीमत में दाढ़ी मूछ नहीं देने वाला हूं, सर कटा दूंगा मगर दाढ़ी मूछ नहीं दूंगा। तो सैनिक ने कहा कोई बात नहीं, आपका सर कलम कर देते। मौलवी बोला रुको, अरे भाई सर काटने की कहाँ बात है? मौलवी ने सोचा अरे यार सर कटाने से अच्छा है दाढ़ी मूछ कटा दो, महीने बाद फिर घर की खेती उगाएगी, कोई समस्या नहीं है। और फिर उस सैनिक ने कहा कि भाई अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे। तो मौलवी का ये भी अच्छा है, बोले ऐसा करो 100 असरफी दे दो। तो 100 असरफी उसको दी, दाढ़ी मूछ काट के सैनिक ले गए। फिर वही सैनिक गए बनिए के पास और बोले बादशाह सलामत ने तुम्हारी दाढ़ी मूछ मंगाई है। बनिए ने कहा कोई बात नहीं, मेरा ये पूरा जीवन मेरा बादशाह सलामत के लिए समर्पित है, दाढ़ी मूछ की क्या बात है, मैं देने को तैयार हूं। फिर सैनिक ने कहा कि अगर तुम इसकी कोई कीमत चाहते तो वो भी तुमको मिलेगी। तो बनिए ने कहा कि ठीक ऐसी बात है, तो चलो महाराज के सामने इसका फैसला हो जाए। तो सैनिक और वो बनिया बादशाह अकबर के सामने सब प्रस्तुत हुए। अकबर ने पूछा कि बनिए बोलो तुम्हें अपनी दाढ़ी मूछ की क्या कीमत चाहिए? तो बनिए ने कहा महाराज सब कुछ आपका ही है, फिर भी आप महाराज हो, मैं आपसे कोई आप मुफ्त में मुझसे कोई भी चीज नहीं ले सकते, मैं जानता हूं। फिर ये दाढ़ी मूछ है, इसकी कीमत है 5 लाख रुपए। अकबर चौंक गया, बोले क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, 5 लाख रुपए दाढ़ी मूछ के? बोले हाँ महाराज,
इस दाढ़ी मूछ यानी इस इज्जत की खातिर मैंने विवाह किया, उसमें लाख रुपए खर्च किए। इस दाढ़ी मूछ की खातिर मैंने मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, इस दाढ़ी मूछ इज्जत की खातिर। इस दाढ़ी मूछ की खातिर मैंने अपने बच्चों की शादियों में बहुत सारा खर्चा किया। इस दाढ़ी मूछ की खातिर ही मैंने दुनिया भर के प्रपंच रचाए। तो महाराज इसकी 5 लाख तो कीमत बनती, फिर आपकी इच्छा, आप चाहे तो मुफ्त में ले सकते हो। अब ये बात आ गई अकबर के सम्मान पर। तो अकबर ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें 5 लाख असरफिया दी जाती है। अब बीरबल बड़े ध्यान से अकबर को देख रहे थे। फिर अब बनिए ने कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ, आज गुरुवार का दिन है, आज हम लोग दाढ़ी मूछ नहीं कटाते, अब कल आपको दाढ़ी मूछ मिल जाएगी, आप किसी को भी भेज देना। तो 5 लाख असरफिया लेकर के जो बनिया था अपने घर पे पहुंच गया। अकबर को काफी खींच आ रही थी। अगले दिन सुबह जो नाई था और 2 सैनिक बनिए के वहां पहुंच गए, बोले दाढ़ी मूछ दो। तो बनिए ने तलवार निकाली और नाई को उनको दौड़ा लिया। दौड़े दौड़े अकबर के सामने आए, बोले महाराज वो बनिया तो तलवार लेकर हमको भगा रहा है, बोले दाढ़ी मूछ नहीं दूंगा। अकबर को गुस्सा आया कि नामाकूल, इतनी बेमुरब्बत इस तरह से बादशाह सलामत के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, जाओ उसे जंजीरों में बांध के लाया जाए, हुक्म की तामील हो। बनिए को पकड़ के लाए। अकबर ने बोला क्यों बे, तुझे जब कल 5 लाख असरफिया मिल गई, फिर ये दाढ़ी मूछ क्यों दी दे रहा है? बनिए कहा महाराज आप समझ नहीं रहे हो, आपने 5 लाख असरफिया मुझे दी, तो ये दाढ़ी मूछ अब किसकी हुई? ये आपकी हुई महाराज, ये दाढ़ी मूछ मेरी नहीं है, ये आप बादशाह सलामत की है। और बादशाह सलामत की दाढ़ी मूछ को कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसे जीवित छोड़ूंगा, मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन बादशाह सलामत की दाढ़ी मूछ को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अब अकबर सकबक आ गए कि दाढ़ी मूछ कटवाए या नहीं कटवाए। 5 लाख असरफिया भी गई और अकबर मूर्ख हो गए। अब अकबर पीछा छुड़ाने को बोले भाई तू जा यार, तू जा, तेरी दाढ़ी मूछ नहीं चाहिए। वो दाढ़ी मूछ तू चली गई भाई, 5 लाख असरफिया भी चली गई। बनिया खुशी खुशी अपने घर पे आया। अकबर को बीरबल के सामने कबूल किया कि भाई बनियों जैसा कोई माइंडेड नहीं होता है। दोस्तों कहानी यह पूरी नहीं हुई है। 2 महीने बाद वो बनिया आया अकबर के दरबार में। अकबर देख के बोले भाई अब क्या लेने आए हो? तो बनिया बोला महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, ये जो दाढ़ी मूछ है आपकी है, चेहरा भले मेरा है, दाढ़ी मूछ आपकी, आपने इसकी कीमत चुकाई। अब आपकी दाढ़ी मूछ है, मैं इसको ऐसे तो नहीं रख सकता, इसको मेंटेन करता हूँ, इसमें इत्र लगाता हूँ, महंगे महंगे जेल लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ, इसे मेंटेन करता हूँ। अब महाराज मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, एक गरीब आदमी कैसे करेगा? और बादशाह सलामत की दाढ़ी मुझको ऐसे रख भी नहीं सकता हूँ। इसका जो मेंटेनेंस होता है महाराज, 200 असरफी हर महीने इसका मेंटेनेंस का जाता है। तो महाराज मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कम से कम इस मेंटेनेंस का पैसा पहुंचा दे तो गरीब पे बड़ी दुआ होगी। अब अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि बनिए का क्या करें। अकबर ने बोला कि हर महीने इस बनिए को 200 असरफियाँ खजाने में से दी जाए। तो दोस्तों ये है बनिए लोग। अब ये कहानी मैंने क्यों कही, क्योंकि अभी भारत देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे 2 बनिए बैठे हुए हैं। आप जान गए हो मेरा इशारा किस ओर है। तो ये दोनों बहुत ही शार्प लोग हैं। देखिए आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नफरत प्रेम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आप उनसे क्या सीख रहे हैं। ये दोनों से लोगों से सीखने जैसा बहुत कुछ है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग जो एक शब्द है, एक शब्द तोल मोल कर बोलते हैं। मैं जो है वो व्यक्ति की जो गुण है उसकी बात कर रहा हूं। एक शब्द को तोल मोल कर बोलते हैं, जब जरूरत नहीं हो तो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते, और इनका जो मौन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों इनको पहचानिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।